इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें भी कोताही नहीं करनी। किसी का माल, जो आदमी किसी का माल ठगी से, चोरी से और अय्यारी से और मक्कारी से और रिश्वत के साथ, चोरी के साथ, डकैती के साथ और झूठे मुकदमों में फंसा के किसी का माल ले उठता है, खा लेता है, वो ये ना समझे कि मैंने ले लिया। ये जो किसी का माल उसने छीना है, लिया है, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा और वापस करना पड़ेगा। एक एक पाई और एक एक जर्रा वापस करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को इससे भी पाक करो कि किसी के माल का कोई मुतालबा ना तुम्हारे ऊपर हो, कोई माली हक किसी का ना हो। जो देना है वो दे दो। रिश्तेदारों के अंदर, बरादरियों के अंदर ज़मीनों की तकसीम के मामले में वो कहते हैं एदी ज़मीन मैं अपने ना करवा लवा, भैना को मुआफ़ करवा लिया, उन्होंने को वज कर लिया, जोर नाल उनको महरूम कर दिया। और कोई बेसमझ है बेचारा, उससे ऐसे ही दस्तखत करवा के अंगूठे लगवा लिए और उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया। लोग ऐसा करते हैं। मेरे भाइयों, ये जो ज़मीन किसी की आदमी ने ली है ना, हदीस में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बालिश्त भी ज़मीन जो किसी ने गसब की हुई है, क़यामत वाले दिन सारी उसको अपने सर पे और अपने गले में उठानी पड़ेगी। उठा लेगा? कौन उठाएगा? अल्लाह अकबर। इसलिए माल, दूसरे का माल जो है, उसकी जो जायज़ और हलाल तरीके थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रिया बनाया हुआ है। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाजायज़ तरीक़ों से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ और मुकदमों के अंदर फंसा कर दूसरे का माल ना हथियाओ। और ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु, उसकी खुशदिली के बगैर उसका माल तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। और किसी की इज्जत भी मेरे भाइयों, उसका भी बड़ा हक है। किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, किसी को जलील कर देना, किसी का पर्दा खोल देना, आपके इल्म में है किसी को कमज़ोरी और आप उसको उजागर करके लोगों में फैला दें, उसको बदनाम करने के लिए, उसको जलील करने के लिए। अल्लाह अकबर। तो जो किसी मुसलमान की पर्दा दरी करके उसको जलील करता है, अल्लाह ताला उसको जलील कर देगा। अल्लाह उसको जलील कर देगा। अपने घर के अंदर अल्लाह उसको जलील कर देगा। अल्लाह उसको अपने घर में जलील कर देगा। इसलिए इज्जत का भी बहुत लिहाज करना चाहिए। और किसी पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, कोई वो वेखे ने यार असी छड्डो परा, तुसी बस रहन दो, चुप्पी पली जान। अल्लाह अकबर। नहीं, मुसलमान का एहतराम करना चाहिए। और जो किसी मुसलमान के बारे में ऐसा इल्ज़ाम लगाता है, ऐसी बात कहता है जो हकीकत के ख़िलाफ़ है, जो हकीकत के ख़िलाफ़ है, वो ऐसी बात कहता है, मन क़ाल फ़ी मुस्लिमिन माल, मन क़ाल फ़ी अख़ीही मा लैसा फ़ीही, फरमाया जो अपने मुसलमान भाई के बारे में ऐसी बात कहता है जो उसमें नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ ने इतनी करप्शन की है, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, और बाद में पता चलता है ये सारा झूठ था। और इसको कितना फैलाया जाता है और कितना इसको उछाला जाता है और इसकी बुनियाद पर कितने लोग जो है ना, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात थी, बेबुनियाद बात थी। तो हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल फ़ी अख़ीही मा लैसा फ़ीही, जो अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहता है जो उसमें नहीं है, अस्कनहुल्लाहु रदगतल ख़बाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम के उस मकाम पे रखेगा जहाँ सारे जहन्नमियों का गंद और उनका लहू, उनकी पीप और उनकी गंदगी इकट्ठी होती है। अल्लाह ताला इसको वहाँ रखेगा और अल्लाह कहेगा साबित कर जो तूने कहा था कि ये ऐसा है, साबित कर, इसको साबित कहाँ करे।